जिला पंचायत चुनाव में परचम लहराने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय जी हमारे साथ हैं। उनसे कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। मनोज राय जी, ये निर्विरोध जीत आपका हुआ है, तो विधानसभा चुनाव में भी निर्विरोध होगा या फिर चुनाव कराना पड़ेगा? नहीं, निर्विरोध का, अब तो चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, तो चुनाव होगा ही होगा। लेकिन जो स्थिति वर्तमान राजनीतिक परिवेश में है, यहाँ आप कोपागंज में हम लोग बैठे हैं। जिला पंचायत के बाद कोपागंज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया था। लेकिन अब हम लोग तो यही कहेंगे कि हम लोगों की पार्टी की योजनाओं से, जनता के रुझान से उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया और हमारे बीच में, हमारे बगल में बैठे हैं डॉक्टर जयप्रकाश साहनी जी, आप निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख हुए, तो निश्चित तौर पर उन लोगों ने भी हमें समर्थन किया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी। तो आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में हमें पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जीत का श्रेय किसको देते हैं, पार्टी को देते हैं या जनता को? नहीं, जीत का श्रेय हम अपने मऊ जनपद के एक एक व्यक्ति को देता हूं, अपने पार्टी के समस्त पदाधिकारियों को देता हूं, शीर्ष नेतृत्व को देता हूं कि उन लोगों ने हमें अपना भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया, डॉक्टर जयप्रकाश साहनी जी को ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी बनाया। और विशेष रूप से यह जीत हमारी यहाँ के कोपागंज के और मऊ जनपद के एक एक मतदाताओं की जीत है। विशेष रूप से ये जिला पंचायत क्षेत्र संख्या 13, जहाँ का मैं लगातार तीसरी बार सदस्य हूँ, अपने क्षेत्र के उन सभी मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, अपने सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ कि लगातार तीसरी बार आप लोगों ने हमें। आगे का रोड मैप क्या है आपका? आगे का रोड मैप क्या है? आगे मिलजुल कर देखिए, पिछले 20 वर्षों से हम लोग पंचायत के प्रतिनिधि रहे हैं और पंचायत से संबंधित एक एक बारीकियों को हम लोगों ने देखा है नज़दीक से। मैं 4 बार इस जनपद की सबसे बड़ी पंचायत का प्रतिनिधि रहा हूं, 4 बार उसमें मुझे हिस्सा लेने का अवसर मिला है। तो हम लोग उस अनुभव के आधार पर और जो हम लोगों ने क्षेत्र में काम किया है, उस काम के आधार पर लोगों के जो भी हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनको हम अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक ले जाके उनको लाभान्वित करने का काम करेंगे। विपक्षियों को सूझ नहीं रहा है, भाजपा सरकार सूट नहीं कर रही है, हमेशा नरगल बयानबाजी कर रहे हैं। आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे समाजवादियों ने लगाया। वो मानसिक रूप से विरोधी जो है, इस समय आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में और प्रदेश में योगी जी की और मोदी जी की लहर चल रही है, तो वो विरोधी बौखलाए हुए हैं। वो ऐसे ही उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। जिसके मन में जैसा होता भाव होता है, वो उसको ऐसा प्रदर्शित करता है। देखा होगा आपने, पिछले जब भी यहाँ सपा की सरकार, समाजवादी पार्टी की इस प्रदेश में सरकार रही हो, तो किस तरह से गुंडागर्दी करते रहे लोग, और पंचायत चुनाव में किस तरह से उन लोगों ने हमेशा गुंडागर्दी किया। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि आप ये मऊ जो पूर्वांचल जो माने समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और मऊ तो स्पेशल गढ़ है, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, और यहाँ आपने देखा होगा कि कितनी शांतिपूर्वक चुनाव जिला पंचायत का हुआ। किसी ने यह भी नहीं कहा, समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे प्रत्याशी को गायब किया गया है, हमारे प्रस्तावकों समर्थकों को गायब कर दिया मनोज राय ने और हम पर्चा नहीं दाखिल कर पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 26 तारीख को जब नामांकन में हमने दाखिल किया, तो नामांकन होने के बाद भी तो उनका प्रत्याशी या उनका जो प्रस्तावक समर्थक के जिला पंचायत सदस्य थे, वो तो आए अपने घर ना। तो आप मीडिया के हैं, क्यों उनसे पूछा आप लोगों ने? उन लोगों ने पूछा कि भाई आप कहाँ गए थे? सारे लोगों ने हमको समर्थन दिया था। और रही सही तो यहाँ कोपागंज में पूरा हो गया कि जब उनके प्रत्याशी ने पर्चा ही वापस ले लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही है, तो स्वच्छ चुनाव रहा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव की, और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और हम चाहते हैं कि मतलब जो भी सरकार की मंशा हो, उस मंशा के अनुरूप कार्य हो, नहीं कोई अनैतिक दबाव हम लोग कहीं बनाते हैं। मंशा ये भी है कि मऊ जिला अपराध मुक्त हो। आप देख रहे हैं, सरकार की मंशा है तो अपराध मुक्त हो रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ के माफिया विधायक जो 5 बार से यहाँ जबरदस्ती विधायक हुआ करते थे गुंडागर्दी के बल पे, और जिनकी यहाँ सरकार चलती थी, देख रहे हैं किस तरह भग के जाके पंजाब में अपनी जान बचा रहे थे। हमारी सरकार ने पंजाब से उनको खींच के उत्तर प्रदेश में लाया है और उनकी करोड़ों, मतलब कई 100 करोड़ की, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी सीज हुई है, उनके समर्थकों की सीज हुई है। और निश्चित तौर पर जो लोग भी मुख्तार अंसारी के साथ उनके कुकर्म में उनके साझीदार रहे हैं, सारे लोगों को चिन्हित करके उनकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है, उनको ऊपर गैंगस्टर लगाया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनको जिला बदल किया जा रहा है। और आने वाले विधानसभा के चुनाव तक निश्चित तौर पर इस जनपद को, क्या पूरे प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया जाएगा। योगी मोदी जी का आपने नाम लिया, मऊ जिले में क्या आप कुछ चारों विधानसभा में आप जीत दिला पाएंगे? निश्चित तौर पे चारों विधानसभा नहीं, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि पूरे उत्तर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग मोदी और योगी के नाम के लहर पे सवारी होकर आ रहे हैं विधानसभा लोकसभा में।
नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि काम भी कर रहे हैं, हमारी सरकार ने काम किया है। आपको जब हमने काम किया तो चुनाव में हमारा रिजल्ट दिख रहा है। और लोग विपक्ष कहते थे कि यह जो पंचायत चुनाव 2022 का सेमीफाइनल है, हमने सेमीफाइनल जीत के पूरे प्रदेश में दिखा दिया। 800 प्रमुखों 829 प्रमुख थे, हमने 650 से ज़्यादा सीटें हमने जीता है। प्रदेश में 65 और 2 हमारे सहयोगी 67 जिला पंचायत के अध्यक्ष हुए हैं, तो हम सेमीफाइनल भी जीते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2022 का फाइनल भी हम जीतेंगे। आखिरी सवाल बस एक है, पहला काम क्या करेंगे आप? पहला काम हम अपनी कार्य योजना बनाएंगे। जो हमारी सदन है, जिले की उच्च सदन है, उच्च सदन में बैठ के जो भी हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं उनको हम लोग वहां बैठ के उन पे विचार विमर्श करके, जो अभी यहाँ भी इस कार्यक्रम में भी बिंदटोलिया का नाम लिया गया मधुबन में, जहां कटाव से हर साल सैकड़ों परिवार के लोग बेघर होते हैं, उनके विशेष रूप से उनकी व्यवस्था, और भी जो हमारे इस तरह की जो समस्याएं हैं, जो दैविक आपदा हमारे बाढ़ की समस्या है या और भी कोई समस्या है जो दैविक आपदा हमारे जिले में कभी कभी आती है, उसके निदान के लिए सबसे पहले हम एक अच्छी रणनीति और अच्छी योजना बनाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मनोज राय जी, जिन्होंने कहा स्पष्ट कि हमको योगी मोदी जी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है, उनकी नीति, नीयत और नेतृत्व पे पूरा भरोसा है, आगे भी इसी तरह काम होते रहेंगे।